मम्मी जी कुछ भी कहो, मैं इस साड़ी में लग तो बहुत ही कमाल रही हूँ, है ना? हमेशा अपनी ही तारीफ करती रहेगी या कभी अपनी सास के बारे में भी कुछ बोलेगी? भगवान झूठ ना बुलाए मम्मी जी, आप तो हमेशा ही कमाल लगते हो। अच्छे लग रहे हो तुम। थैंक यू बड़ी माँ। गणपति बप्पा मोरया। आ गए, चल। गणपति बप्पा मोरया। 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 गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। भाई इस बार हमारे गणपति चॉकलेट के हैं। वो बंधी हुई साड़ियां देखकर ही मुझे उन्हें सिलने का आइडिया आया। पर किसने बांधी होगी वो साड़ियां? जय माँ दुर्गे। आज माँ दुर्गा के आशीर्वाद से गणपति जी की पूजा पूरी विधि विधान के साथ हो गई और जैसे इस घर की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार गणेश चतुर्थी के अगले दिन घर की वो बहू रसोई में सबसे पहला कदम रखेगी जिसके पांव सबसे सुंदर है। हाँ, और सबसे पहले घर की वो बहू रोटी बनाएगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा सुंदर है। एक और अपॉर्चुनिटी। सारी की अपॉर्चुनिटी गई तो क्या, आस्था को ये किसी भी हाल में जीतने नहीं देना है। भाई आरती हो गई है, अब प्रसाद खाया जाए। पूजा तुम्हारी वजह से हो पाई तो ये तुम्हारे लिए प्रसाद है, मिठाई समझकर खा लेना। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी सूझबूझ से अपनी मेहनत से तुमने ये खुद कमाया है। फिर भी मम्मी जी,
आपने मुझ पे भरोसा किया और उसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। किसने कहा तुमसे कि मेरा तुम पर भरोसा है? मेरा भरोसा तो तभी टूट गया जब तुम बच्चों की साड़ियां खरीद कर ले आए। ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। तुम्हें क्या लगता है आस्था, तुमने दोनों साड़ियां सी दी, सारी बहुओं में बांट दी तो तुमने घर वालों का दिल जीत लिया? तुमने सिर्फ अपनी गलती का सुधार किया है और अपने लिए एक मौका कमाया है, गणपति जी के अगले दिन की रसोई का मौका। मैं और जया तो हमेशा से जीतते आ रहे हैं। जानकी को भी यह सौभाग्य मिला है। तुम्हारा और तुम्हारी बहन रुंजन का इस घर में गणपति का पहला साल है। कोशिश करना कि तुम दोनों में से कोई एक इस घर की परंपरा को आगे बढ़ा सके। मान जी वो सब जो बुरा था। आप कहाँ से आए? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। बाबा, इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे होंगे, हमें इसके घर का पता लगा के इसे छोड़ देना चाहिए। शिव बेटा, जब तक ये बोलेगा नहीं हमें कैसे पता चलेगा उसके घर का पता? उसके लिए उसे कुछ तो बोलना पड़ेगा, अपने घर के बारे में बताना होगा। ये आपकी चॉकलेट है ना? ये वहां पड़ी थी, मुझे लगा आपकी है। आपकी की है ना? आपकी नहीं है ना? ये दो। मेरा नाम आस्था है। आपका नाम क्या है? बोलो। आपका घर कहाँ है बच्चा? मुझे क्या लग रहा है ना, ये शब्द बोल नहीं सकता। भैया, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वही इसके घर का पता लगाएगी। पुलिस कैसे पहुंचाएगी जब ये हमारे सामने कुछ बोल नहीं रहा? तो पुलिस के सामने क्या बोलेगा? मुझे लगता है हमें से यही रख लेना चाहिए, जब तक इसकी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता। अरे पागल हो गई है क्या? हमें पता नहीं है ये बच्चा कौन है, कौन सी बिरादरी का है, इसकी जात पात धर्म क्या है। हम कैसे अपने घर में रख सकते हैं इसे? बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, इसे पुलिस के पास ही छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से ठीक है, पुलिस इसको इसके घर तक पहुंचा देगी। गोविंद जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन
आस्था की सोच भी गलत नहीं है। बच्चा छोटा है, बोल भी नहीं पा रहा। ऐसे में इसे पुलिस के हवाले करना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये हमारे घर आया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचा दें। लक्ष्मी जी, जो पुलिस कर सकती है हम नहीं कर पाएंगे। पुलिस के अपने तरीके होते हैं, उनका नेटवर्क होता है। और अगर इस बच्चे के माँ बाप से कहीं ढूंढ रहे हैं और हम इसे यहीं पे रख लें तो मेरे ख्याल से तो पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। पुलिस वाले इसको इसके घर तक पहुंचा देंगे। आप सही कह रहे हैं गोविंद जी, बच्चे को पुलिस स्टेशन ही ले जाना चाहिए। ऐसा ही करना होगा आस्था। वैसे देख रही हूँ कि बच्चा तुम्हारे साथ नहीं डर रहा है, तो बेहतर यही है कि तुम इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, पुलिस को सब कुछ बता दूं और फिर देखो वो क्या कहते हैं। शिव जी बेटा, मुझे लगा आस्था के साथ तुमको भी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। क्यों बाबा? नहीं मतलब आस्था ने जिस तरीके से आखिरी मिनट में वो साड़ी वाली बात को संभाला, उसे तुम बाबा वो कुछ भी कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा उसके कुछ भी करने से कुछ बदलने वाला नहीं। बेटा शायद कुछ बदल जाए, मेरा मतलब है उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। अब आपको याद है बचपन में जब मेरी पतंग फट जाया करती थी, मैं उस पर चिप तो लगा दिया करता था, पर वो पहले जैसे उठ नहीं पाती थी। बाबा और मेरा रिश्ता जो है ना, वो भी कुछ ऐसा ही हो गया। छोड़िए ना बाबा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।